अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। मैं सफदर खान कियानी। आप देख रहे हैं मेरा चैनल वॉइस ऑफ कियानी। चैनल पे आप न्यू है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलता रहे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम वीडियो में बात कर रहे थे फार्मा के डिफरेंट एरियाज़ के बारे में, और हमने डिस्कस किया था कि कौन से एरियाज़ को हम क्लासिफाइड कहते हैं और कौन से एरिया को हम अनक्लासिफाइड कहते हैं, और जो क्लासिफाइड होते हैं और वो किस बेस पे क्लासिफाइड होते हैं, वो एयरबोर्न पार्टिकल जो कंट्रोल किए जाते हैं जिसको हम क्लासिफाइड कहते हैं। तो उन एयरबोर्न पार्टिकल्स को क्लासिफाइड एरिया में रखने के लिए एक कंडीशन थी, और जो क्लासिफाइड एरियाज़ हैं और जहाँ पे एयरबोर्न पार्टिकल्स हैं और जहाँ पे नहीं है, उसकी बेस पे हमने उसको क्लासिफाइड और अनक्लासिफाइड कहा था। अब हम देखते हैं कि जो क्लासिफाइड एरियाज है, जिसको हम क्लीन एरियाज भी कहते हैं, जो कंट्रोल एरियाज भी कहते हैं, इनको फिर फर्दर कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। मीन्स उनको डिफरेंट ग्रेडिंग में कर दिया गया, डिफरेंट क्लास में डिवाइड कर दिया, उन क्लास का एक नाम दे दिया गया। तो आज इस वीडियो में हम आज देखेंगे कि वो क्लास क्या है और वो ग्रेडिंग क्या है। बेसिकली आज हमारा जानने का मकसद यही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़े क्रिटिकल पॉइंट्स है। ये किसी भी एनालिस्ट को, किसी ऑफिसर्स को, किसी भी इंडस्ट्री के एम्प्लॉय को जो फार्मा इंडस्ट्री में जॉब करता है, ये सारे पैरामीटर्स को पता होने चाहिए। ये उसके इन्वायरमेंट की कंट्रोलिंग के हवाले से सारी बातें, और इनकी लिमिट्स और क्या क्या बेसिस है, किस बेस पे इनको डिवाइड किया गया, किस बेस पे ग्रेडिंग की गई, आपको पता होना चाहिए आपको। तो अब हम बात करते हैं ग्रेड ए। अभी जो क्लासिफाइड, जब हम बात करते हैं जो क्लासिफाइड एरियाज है, उसको जो फर्दर ग्रेडिंग दे दी गई, हमने कहा कि ये कंट्रोल एरिया है, ये क्लीन एरिया है। फिर उसको हमने ग्रेड का नाम क्यों दे दिया, फिर क्लीन एरिया के अंदर फर्दर डिवीजन क्यों कर दी कि उसको वो किस बेस पे की गई, तो वो आज जानते हैं। जो ग्रेड ए जो है, बेसिकली आपका जो ग्रेड ए का जो एरिया है, उसको हम क्लास 100 कहते हैं। यानी उसको जो ग्रेड ए को जो क्लासेस भी दी गई है, पहले हम उसको बात कर लेते हैं। यानी जो ग्रेड ए है आपका, वो क्लास 100 कहलाता है, और जो ग्रेड बी है आपका बेसिकली वो क्लास 1000 कहलाता है, और ग्रेड सी जो एरिया है आपका वो क्लास 10,000 कहलाता है, और इसी तरह जो ग्रेड डी है, जो चौथा ग्रेड है आपका, उसको क्लास 1 लाख कहते हैं। ये चार कैटेगरीज डिवाइड कर दी गई कंट्रोल एरिया को। ठीक है। और ये जो ए बी सी डी दे दी गई, किस बेस पे दी गई, अब हम वो बात करते हैं। ठीक है। तो जो ग्रेड ए है आपका, जिसको हम क्लास 100 कहते हैं, ये इसके लिए कंडीशन ये हुई है, जो भी आपका जो एरिया है, हम इस पे दो बेसिस पे बात की। 0.5 माइक्रोन के फिल्टर क्लासेस को डिवाइड किया गया है, और 5 माइक्रोन के फिल्टर के जो माइक्रोन्स होते हैं उनकी बेसिस पे बेसिकली बात हुई है। जो एयरबोर्न पार्टिकल्स है उसकी बेस पे, जो पार्टिकल्स जो होते हैं उनकी लिमिट्स 0.5 के लिहाज से भी कैलकुलेट की गई है, और 5 के लिहाज से भी कैलकुलेट की गई है। तो जो 0.5 माइक्रोन के जो पार्टिकल्स होते हैं, वो ग्रेड ए के अंदर 100 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। ग्रेड ए के अंदर फिर एक ब्लॉकिंग दी गई है पर फीट स्क्वायर के लिहाज से और पर मीटर स्क्वायर के लिहाज से। ठीक है। इन दोनों कैटेगरीज से हम बात करेंगे। मतलब आप बात कर लेते ग्रेड ए के अंदर जो आपका 0.5 माइक्रोन का जो पार्टिकल्स है, पर फीट स्क्वायर के अंदर आपका 100 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और पर मीटर स्क्वायर के अंदर आपका 3500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 3500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है जिसकी बेस पे आपको, आपने कहा कि ये ग्रेड ए है। फिर हम बात कर रहे थे ग्रेड बी की। तो ग्रेड बी का जो एरिया है आपका बेसिकली, उसके अंदर आपका जो 0.5 माइक्रोन का पार्टिकल है, पर फीट स्क्वायर के अंदर आपका 1000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। और पर मीटर स्क्वायर के अंदर आपका 3500 से ज़्यादा, 35,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 35,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ग्रेड बी की कंडीशन है। इसी तरह फिर ग्रेड सी में आते हैं। जो ग्रेड सी का जो आपका एरिया है, जिसको आपने ग्रेड सी कहा है, क्लासिफाइड एरिया को, कंट्रोल एरिया को, जिसको हमने क्लास 10,000 कहा है, उसके लिए कंडीशन ये है कि उसके अंदर 0.5 माइक्रोन का पार्टिकल पर फीट स्क्वायर के अंदर 10,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। और क्या कहते हैं, उसका पर मीटर स्क्वायर के अंदर आपका 35,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। सॉरी, 3,50,000 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 3.5 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये ग्रेड सी की क्राइटेरिया। तो अगला अगला ग्रेड है हमारा ग्रेड डी लास्ट। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, जिसको हम क्लास 1 लाख कहते हैं, उसके लिए क्राइटेरिया यही है कि उसके अंदर भी आपका 0.5 का पार्टिकल, 0.5 माइक्रोन का पार्टिकल जो है आपका, 0.5 माइक्रोन का पार्टिकल पर फीट स्क्वायर के अंदर आपका 1 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। और पर मीटर स्क्वायर के अंदर आपका 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्राइटेरिया है, ये वो बेसिस कंडीशंस है, ये वो लिमिट है जिसकी बेस पे हमने एरियाज को ग्रेडिंग में डिवाइड कर दिया गया। क्लास 100, क्लास
1000, क्लास 10,000, क्लास 1 लाख, यानी ABCD जो ग्रेड दी है। अच्छा, ये हमने बात कर ली 0.5 माइक्रोन के पार्टिकल के लिहाज से। इसकी फर्दर डिवीजन है जिसको 5 माइक्रोन के लिहाज से भी देखा गया है। यानी ये कहा गया कि 0.5 माइक्रोन के पार्टिकल इतने होने चाहिए और 5 माइक्रोन के कितने होने चाहिए। ये दो बेसिस पे इनको डिवाइड किया गया है। अब हम बात कर लेते हैं 5 माइक्रोन के पार्टिकल के लिहाज से। जो आपका ग्रेड ए है बेसिकली, उसके अंदर अब हम 5 माइक्रोन के पार्टिकल की बात करें तो पर फीट स्क्वायर के अंदर और पर मीटर स्क्वायर के अंदर 0 होने चाहिए डेफिनेटली। कि जब 0.5 माइक्रोन का पार्टिकल क्लास 100 के अंदर नहीं है तो 5 माइक्रोन का पार्टिकल तो वैसे भी नहीं होगा। ठीक हो गया। फिर आगे चलते ग्रेड बी की तरफ, यानी क्लास 1000 की तरफ। तो उसमें आपका 5 माइक्रोन का पार्टिकल जो है पर फीट स्क्वायर के अंदर आपका 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक हो गया। पर फीट स्क्वायर के अंदर आपका 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और पर मीटर स्क्वायर के अंदर आपका 247 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 250 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अप्रॉक्स अगर राउंड ऑफ करें तो आप 250 से ज़्यादा आपके पास नहीं होना चाहिए। ये है 5 माइक्रोन के लिहाज से लिमिट और ग्रेड बी की। इसी तरह हम ग्रेड सी की बात करें तो ग्रेड सी के अंदर जो है आपका है क्या कहते हैं 5 माइक्रोन का जो पार्टिकल है वो पर फीट स्क्वायर एरिया के अंदर आपका 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 70 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और पर मीटर स्क्वायर के अंदर आपका 2400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी अप्रोक्स आप ले ले तो 2500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 2500 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैं राउंड ऑफ करके बात कर रहा हूँ और नेक्स्ट की एग्जैक्ट जो लिमिट है 2470 है। ठीक है, ये ग्रेड सी की हमने बात कर दी। अब ग्रेड डी जो है आपका लास्ट, उसको अगर देखें, हमने 0.5 माइक्रोन से देख लिया, अब हम 5 माइक्रोन से देख रहे हैं। ठीक है, उस ग्रेड डी के अंदर जो आपका 5 माइक्रोन का जो आपका पार्टिकल है पर फीट स्क्वायर के अंदर आपका 700 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, यानी 700 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ग्रेड डी की बात कर रहा हूँ। ग्रेड डी के अंदर जिसको हम क्लास 1 लाख कहते हैं, उसके अंदर आपका 5 माइक्रोन का पार्टिकल पर फीट स्क्वायर एरिया के अंदर 700 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और पर मीटर स्क्वायर के अंदर आपका 25,000 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मैं राउंड ऑफ बात कर दी। ठीक है, ये सारी कैटेगरीज है, ये सारी लिमिट्स है जिसकी बेस पे आपने कंट्रोल यानी क्लासिफाइड एरिया को, क्लीन एरिया को फर्दर आपने ग्रेडिंग में डिवाइड किया। ठीक है, ये लिमिट्स आप हमेशा याद रखिएगा। अगर आपको इजी ना हो तो वीडियो को आप रिपीट करके चेक कर लीजिएगा। जो मैंने लिमिट्स बताई है गाइडलाइन में सारी गिवन है और डिफाइन की गई है, उसकी बेस पे मैंने आपकी सारी यहाँ बात की है। तो इन लिमिट्स को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। तो जिस मैंने कहा कि जिस बेस पे आपके डिफरेंट फार्मास्यूटिकल क्लासिफाइड एरिया को आपने ग्रेडिंग दे दी। अब हम इसकी आगे कैटेगरीज में बात करते हैं। ये जो हमने क्लासिफाइड एरिया को हमने फिल्टर की बात की, हमने कहा कि 0.5 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 5 माइक्रोन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इनको कंट्रोल कैसे किया जाता है? बेसिकली इनको कंट्रोल करने के लिए आपके पास HVAC सिस्टम लगा होता है इंडस्ट्री के अंदर, जिसको हम पूरा एक डिफाइंड कंट्रोलिंग डक्टिंग सिस्टम होता है, जिससे आप इन पार्टिकल्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं। थोड़ी सी मैं उस पर बात कर लेता हूँ। उसके अंदर जो फिल्टर्स होते हैं वो बेसिकली फ्रेश एयर का फिल्टर आपके पास होता है, फिर आपके पास प्री फिल्टर आपके पास लगा होता है, फिर आपके पास फाइन फिल्टर लगा होता है, फिर उसके अंदर आपके पास हीपा लगा होता है। ये 4 फिल्टर होते हैं जिसकी बेस पे आपके पास एयर फिल्टर हो गया रहती है और माइक्रोन्स को कंट्रोल किया जाता है जब भी आप एरिया को क्लासिफाइड करके ABCD कर रहे होते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बड़ी टेक्निकल चीज़ है। तो इन चीज़ों को आपका जानना बहुत जरूरी है। हीपा की हम बात करें तो हीपा से आप एडवांस टेक्निक भी आ गई, जिसको हम उल्पा भी कहते हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारी इंडस्ट्रीज में हीपा का इस्तेमाल है और हीपा बहुत सी जगहों पर एप्लीकेबल है। तो आपको जो फ्रेश एयर है, अब थोड़ी सी उसकी लिमिट्स की बात कर लेते हैं। फ्रेश एयर के अंदर जो आपका है, कम से कम वो जो है ना, फ्रेश एयर जो होती है आपकी, वो 10 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स आपके लिए हुए होती है, उतने पार्टिकल से ज़्यादा फिल्टर नहीं करती। फिर इसके अंदर आपका प्री फिल्टर है, उसकी लिमिट 5 to 10 होती है, यानी 5 to 10 माइक्रोन के पार्टिकल से पास हो जाते हैं। ठीक है, और फिर हम अगर बात करें फाइन फिल्टर की, तो फाइन फिल्टर जो है आपका 3 to 5 माइक्रोन तक के पार्टिकल्स को पास करता है, वहाँ तक को रोकता है। ठीक है, और हीपा जो होता है आपका, उसके अंदर 0.3 माइक्रोन से ज़्यादा पार्टिकल पार्ट्स नहीं हो सकते, 0.3 तक पार्टिकल्स को आपको कंट्रोल करता है। तो ये सारे जो फिल्टर्स होते हैं बेसिकली हीपा के HVAC सिस्टम के अंदर, इससे आप किसी एरिया के पार्टिकल्स को अपनी कंट्रोल लिमिट में लेके आते हैं और आप उनको क्लासिफाइड करने के बाद कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। ये A कैटेगरी है, B कैटेगरी है, C कैटेगरी है। यहाँ तक हमारी बात होगी, आपको यकीनन क्लियर हो गया। लेकिन अब हम ये थोड़ी सी आगे तीसरे पॉइंट पे, हमने 2 पॉइंट से बात कर ली, हमने उनकी लिमिट डिस्कस कर ली और थोड़ा सा फिल्टर को डिस्कस कर लिया। अब हम ये बताते हैं कि जो कैसे हम कहेंगे कि किस किस एरिया को हमने ग्रेड ABCD में या क्लास 100, 1000, 10,000 या 1 लाख में रखा, क्योंकि ये सारी कंडीशन, सारी एप्लीकेबल चीज़ें जो है ये फार्मास्यूटिकल के एरिया के लिए बेसिकली
तो फार्मास्यूटिकल के एरिया कौन से एरिया हैं जो इस कैटेगरीज में आएंगे? तो याद रखिएगा, जो फार्मास्यूटिकल का जो इंजेक्टेबल एरिया होता है, जहाँ पे इंजेक्शंस बनते हैं आपके, जहाँ पे लिक्विड आपके होते हैं सारे, जहाँ पे ऑप्थेलिक प्रोडक्ट्स होती है यानी आई ड्रॉप्स वगैरह जो आपके बनते हैं, तो वो सारी स्टाइल प्रोडक्ट्स जो है वो आपके ग्रेड ए के अंदर आती है, यानी क्लास 100 के अंदर आती है। वहाँ पे आप पार्टिकल काउंट्स की लिमिट जो मैंने आपको बता दी उसके अंदर आती है। ठीक है, फिर हम जो स्टाइल एरिया के जो जहाँ पे आप गॉर्निंग करते हैं, गॉर्निंग एरिया जो होता है वो आपका ग्रेड बी के अंदर आ रहा होता है। ठीक है, क्लास 1000 में आपका गॉर्निंग एरिया था स्टाइल एरिया का। फिर स्टाइल एरिया का जो आपका कॉरिडोर का एरिया होता है, जो मूवमेंट जहाँ पे आना जाने का रास्ता होता है, कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, वो आपका ग्रेड सी के अंदर आता है, यानी क्लास 10,000 के अंदर आता है। ये सारे तीन कैटेगरीज जो तीन ग्रेड जो बेसिकली ए बी सी डी, ये स्टाइल एरिया के लिए ही है। इसके बाद जो आपका ग्रेड डी है, ग्रेड डी का जो एरिया है जिसको हम क्लास 1 लाख कहते हैं, जिसके अंदर आपका पार्टिकल का 35 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो पॉइंट पर फीट स्क्वायर के अंदर और पर मीटर स्क्वायर के अंदर। जो ग्रेड डी है आपका, बेसिकली जो ग्रेड डी का एरिया है वो आपका OSD प्रोडक्ट के लिए होता है, यानी आपकी सॉलिड ऑरल जो प्रोडक्ट्स होती हैं, यानी ऑरल सॉलिड और डोजेज फॉर्म जो होती है, उन एरियाज के लिए जो कंडीशंस है, उन एरियाज की जो कैटेगरीज है वो ग्रेड डी के अंदर आती है। इन सिंपल, यानी जहाँ पे आप ऑरल प्रोडक्ट बनाते हैं, जहाँ पे आप सॉलिड डोज बनाते हैं, जहाँ पे आप टैबलेट्स बनाते हैं, कैप्सूल बनाते हैं, वो आपका एरिया जो कंट्रोल एरिया है वो आपका वो ग्रेड डी के अंदर आता है। तो फ्रेंड्स, अब ये सारी चीज़ों को हमने वेरी वेरी सिंपल वे में तीन कैटेगरीज में हमने इजीली समझा, एग्जाम्पल के साथ समझा। हमने एरियाज भी बता दिए कौन से एरियाज आते हैं ग्रेड ए बी सी डी में। तो यकीनन आपको वेरी इजी वे में आप समझ गए होंगे। इन लिमिट्स को आप याद रखिएगा, अगर क्लियर ना हो तो मैं स्लाइड चला दूंगा इंशाल्लाह, और आप अगर फिर भी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को आप रिपीट करके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम किसी और ऐसी और टेक्निकल चीज़ों के लिए आएंगे। वीडियोस को आप देखते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें इंशाल्लाह। उस वक्त के लिए इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।